कीचक वहाँ पर गिर पड़ता है। कीचक नशे में है, मदिरा पान किए हुए है और सबसे बड़ा नशा उसके मन में चल रहा है। तो जब मनुष्य कामांध होता है ना, तो उसे कोई दीवार नहीं दिखती, कोई मर्यादा नहीं दिखती, लिमिट्स नहीं होते हैं। और ये बात कोई द्वापर की नहीं है, आपने भी देखा होगा, मैंने खुद देखा हुआ है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत की इस कहानी में। और हम चल रहे हैं श्री महाभारत के मूल महाभारत से विराट पर्व में। कल आई है विराट पर्व की पहली वीडियो, जहां पर आपने देखा कि कैसे पांडव प्रस्थान करते हैं, वहां से वन से प्रस्थान करते हैं कि अब हमें एक वर्ष अज्ञातवास रहना है और कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पर हम रहें और हमें कौरव उसको देख ना पाए, पकड़ ना पाए कि हम कहाँ रह रहे हैं। मित्रों, विराट पर्व में जाने से पहले, यानी कि पांडवों के प्रस्थान करने से पहले, यक्ष का और इनका पांडवों का एक संवाद होता है, जहां बाकी सारे पांडव मूर्छित हो जाते हैं। सिर्फ एक ज्येष्ठ पांडव जो होते हैं उत्तर दे रहे होते हैं। तो वहाँ प्रश्नोत्तर होते हैं। वहाँ मैंने एक प्रश्न का जिक्र भी किया था, जहाँ पे आश्चर्य की बात हुई थी और सुख की बात हुई थी। आश्चर्य का उत्तर ये था कि ये जानने के बाद भी हमें एक दिन मरना है। हम इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ झोंक देते हैं अपनी लिविंगहुड की चीज़ों में, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मेरे ख्याल दोस्तों, काफ़ी लोगों ने इसको एक अलग वे में ले लिया है, जहाँ तक मुझे लगा है। अगेन, अगर मैंने गलत समझा है तो दैट्स माय फॉल्ट। बट अगर ऐसा कुछ है कि आप लोगों ने ये समझा है कि यार अगर मरना है तो क्या जीना छोड़ दें, जीवन ही ना जिएं, कर्म ही ना करें, ये क्या तरीका होगा, तो इसका उत्तर ये नहीं था। इनफैक्ट इसका एलेबोरेशन ये बिल्कुल भी नहीं था कि युधिष्ठिर ने ये कहा कि हम जीना ही छोड़ दें। युधिष्ठिर ने ये कहा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि सब कुछ जानने के बाद भी हम सब कुछ कर रहे होते हैं, हम निरर्थक चीज़ें भी कर रहे होते हैं सब कुछ जानने के बाद। ये करना ना करना हम सब बाउंड हैं, हम बिना करे रह ही नहीं सकते। पूरी की पूरी भागवत गीता आपको मिलने वाली है आने वाले पर्व में, राइट, कि भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत समझाया है कि कुछ तो करोगे ही ना, बिना करे जीवन संभव नहीं है। तो कर्मयोग तो अलग से ही है। महाभारत में कर्म को तो प्रधान बताया ही गया है। गीता में तो कर्मयोग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो कर्म तो करने के लिए विवश हो आप, मैं भी हूँ, आप भी हो, हर कोई है। बिना करे जीवन ही संभव नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ पर पांडवों ने ये नहीं बताया कि आप कर्म ही ना करो, उन्होंने कहा कि आश्चर्य ही इसी बात का है। और अगर इसको थोड़ा सा और ड्रैग करें ना और समझें, तो वहाँ पर आपको एक बात समझ आएगी। अगर हम जीवन जीने की शैली और कला समझ जाएं, तो जीवन इतना भारी नहीं लगेगा, मृत्यु प्यारी हो जाएगी कि हाँ ठीक है, हमारे पास ये टाइम था, हमें कंज्यूम करना था, हमें कुछ करना था, हमने क्या किया है, हमने क्या पाया है, क्या खोया है, ये आपको समझ आएगा। लेकिन वर्तमान में, या फिर मैं द्वापर की ही बात करूं, आप देख रहे थे क्या क्या हो रहा था वहाँ पर, लोग जीवन कैसे जी रहे थे। क्योंकि सामान्य पुरुष तो विषयों का ध्यान करता ही है ना। ध्यायते विषयानुपुरुषः संगस्तेन जायते और संजात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते और क्रोधाति भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृतिनाशो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। ये हमारे सामान्य जीवन की एक परिभाषा है। सामान्य पुरुष विषयों का ध्यान करता ही करता है, वहाँ उसे लगाव होता है, मोह होता है, मोह होता है, काम होता है, पूर्ण नहीं हुआ क्रोध आएगा, क्रोध नहीं हुआ, इनफैक्ट क्रोध आया तो फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी तो विनाश संभव है और विनाश सुनिश्चित है। यही एक जीवन काल, एक अगर अब मैं आपको एक समराइज़ करूँ, एक कंक्लूजन बताऊँ, तो गीता में ये बताया गया है आपको। तो अगर हम इस ग्रंथ में हैं तो आप इसको ये मत समझिए कि हम जीना छोड़ दें। अरे नहीं भैया, जिएंगे तभी तो मरेंगे। कर्म तो हमें करना ही है, आश्चर्य ही तो यही है, करना है हमें। तो खैर, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं उस पर। अच्छा, सो कि मैंने एलेबरेट करने की कोशिश करी। और अगर आप मुझको देख रहे हैं ऐसे, तो मैं अभी जस्ट खेत से आ रहा हूँ। आज हमारे यहाँ फार्मिंग चल रही है, हम गेहूँ की बुआई करवा रहे हैं। तो थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक था, बिजी था, बट विराट पर्व का दूसरा एपिसोड तो आना ही था, संडे था ना, इसलिए। तो जब ये लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं, कोई घोड़े देख रहा है, कोई अस्तबल संभाल रहा है, कोई गायों को देख रहा है, और कोई नाच गाना सिखा रहा है, कोई भंडारा देख रहा है, और कोई इनके साथ जुआ खेल रहा है। एक निंदित कार्य, आई रिपीट, एक निंदित कार्य जुआ खेल रहा है कोई। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्माधिराज की पदवी लेके बैठा है, वो जुआ खेल रहा है और उसको लताड़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर यहाँ कोई नहीं कहता कि या भैया क्या कर रहे हो। एक ऐसी अवस्था आ जाने वाली है जहाँ पर जुआ खेलने के कारण धिक्कार किया जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो, ये बदमाशियाँ क्यों कर रहे हो, बदतमीजियाँ क्यों कर रहे हो, ये करने आए हो क्या यहाँ पे। इसके अलावा एक फ्रेज़ आपने काफ़ी सुना होगा कि एक औरत ही औरत का दुश्मन होती है। ये कहाँ तक सही है, कितना सब्जेक्टिव है और ये कितना कंडीशनल है, ये सारी बातें बाद में हैं। लेकिन ये लाइंस मैंने भी सुनी है, इनफैक्ट आपने भी सुनी ही होंगी। और ऐसी ये लाइन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आज की जो घटना है वो आपको देखने को मिलेगी भी। कीचक का नाम कौन नहीं जानता। अगर आप महाभारत के प्रेमी हैं तो कीचक को जानते होंगे। कीचक के पास अतुलित बल था, यानी कि आप कह लें कि उस पूरे एरा में अगर कीचक के बल का सामना करने वाला कोई मनुष्य इस पृथ्वी पे था तो गिन करके 7 से 8 लोग रहे होंगे।
चाहे वो कृष्ण हो, बलराम हो, भीष्म हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, भीम हो, या इक्का दुक्का मैंने किसी का नाम छोड़ा होगा तो इतने ही थे। गिने चुने व्यक्ति ही कीचक का सामना करने की क्षमता रखते थे। और वो कीचक का प्रसंग है आज कि वो कीचक द्रौपदी से दुष्कर्म करने का प्रयास करता है, उसके हाथ पकड़ लेता है। ये कहानी आज चल रही है आगे। तो हुआ क्या मित्रों कि ऐसे ही इनका जीवन यापन चल रहा होता है। एक जने हैं, एक व्यक्ति हैं, एक महापुरुष हैं जो अपना जुआ खेलने में टाइम व्यतीत कर रहे हैं। दूसरे जने हैं भैया खाना पीना चल रहा है। एक बार क्या होता है, मेले का होता है आयोजन, मेला होता है। तो मेले में कुछ मल्ल आते हैं युद्ध करने और वो बड़े महाबट होते हैं। उनका सामना करने की क्षमता महाराज विराट के पूरे शहर में, पूरे राज्य में कोई नहीं था। जब सभी लोग हार जाते हैं तो इनको इनकी नज़र पड़ी हुई थी भीम पर कि यार देखने में तो बलशाली लग रहा है। उसने मुझसे कहा भी था कि उसने कुश्ती सीखी हुई है। बुलाते हैं उसको। तो महाराज के आदेश देने के बाद भीम जाते हैं, बिकॉज भीम को ये भय था कि कहीं मैंने ज़ोर से चिल्ला दिया, अपना बल दिखा दिया तो ये बात फैल जाएगी, भैया ये भीम हो सकता है। तो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन महाराज के आदेश को ये टाल नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ गुलाम, एक नौकर, एक सेवक बन के रहते थे। तो इसलिए वो जाते हैं और सर नीचे किए हुए, कंधे झुकाए जाते हैं, युद्ध करते हैं और उन मल्लों को मार मार के खदेड़ देते हैं, दो का तो वध भी कर देते हैं। और इनके इस कार्य से ये बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज विराट कि भैया एक जना, एक व्यक्ति, एक सेवक हमारा ऐसा है जो अतुलित बलशाली है। अब ये कार्य होता है, इस कार्य के बाद वापस दिनचर्या सामान्य हो जाती है। एक दिन क्या होता है मित्रों कि इनका साला कीचक, इनका साला मतलब विराट का साला कीचक, इनकी पत्नी का भाई सूत पुत्र कीचक। मैं सूत पुत्र क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है कि सूत क्या होते हैं, आपको परिभाषा पता है। क्षत्रिय ब्राह्मण के मिलन को सूत से जाति बनती है, वो सूत कहते हैं। और ये परिभाषा मैंने कहाँ सीखी, कर्ण ने बताया था। शांति पर्व के स्टार्टिंग के श्लोकों में आपको मिल जाएगा कि जब कर्ण से परशुराम का संवाद होता है, परशुराम डांट पड़ते हैं कि तुम कौन हो, छल कर रहे हो, तो वहाँ कर्ण कहता है कि मैं सूत हूँ। अब सूत क्या हूँ वो आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो में, आपको देख सकते हैं कर्ण पर्व के शांति पर्व के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक कीचक की जाति व्यवस्था, कीचक की वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि कीचक एक सूत पुत्र था। तो एक दिन क्या हुआ कि द्रौपदी आसपास कहीं उद्यान में जा रही थी या कोई कार्य कर रही थी। कीचक आता है, कीचक ने देख लिया कि एक ऐसी महिला, एक सर्वांग सुंदरी महिला हमारे राज्य में रह रही है, हमारे महल में रह रही है, हमें पता ही नहीं है। कीचक इनका सेनापति भी था और कीचक के बल को, इसे मैंने बताया कि एक इतना महाभट था वो कि उसका टक्कर लेने की क्षमता पूरे भारतवर्ष में कुछ कुछ लोगों में थी। तो महाराज विराट सामने से कीचक का सामना नहीं कर सकते थे। उसके छाया तले, उसके शक्ति के नीचे, उसके संरक्षण में इनका राज्य पल रहा था। तो कीचक को ऐसे मना करने के, डिनाई करने की क्षमता ना इनमें थी ना उसकी बहन में थी, यानी कि महाराज की पत्नी भी नहीं था। होता क्या है कि द्रौपदी को देख के वो कामवश मोहित हो जाता है, इसे कुछ नहीं कहता, भाग के पहुंच जाता है इनकी महारानी के पास, सुदेशना के पास पहुंच जाता है। कहता कि बहन, इस स्त्री को देख रही हो, मैंने पहली बार अपने जीवन काल में इतनी सुंदर स्त्री देखी है। ये मानो लग नहीं रही है, या तो ये कोई दानों की पुत्री है या कोई देवता की पुत्री, ये है कौन? ये जो कोई भी है तुम्हारी सेवा करने योग्य तो नहीं है। मैं इसको अपने बगल में बिठाना चाहता हूँ। सत्य कह रहा हूँ मेरी बहन, अगर ये मुझे मिल जाती है तो मैं बाकी रानियों को इसकी दासी बना दूंगा और इसके साथ ऐश्वर्य का भोग करूंगा। तुम समझ रही हो, तुम जानती हो, इसके शरीर की सुगंध आ रही है, मैं मदमत्त हाथी की तरह पागल हो रहा हूँ। तो अनेक बातें वो द्रौपदी की सुंदरता के बारे में कहता है और स्पष्ट करता है अपनी ही बहन से कि मैं इसको ऐसे देख कर नहीं रह सकता, कुछ भी करके यत्न करो और जा करके इसको मेरे साथ रहने का प्रबंध करो। तो उनकी बहन कहती है, यानी कि महारानी सुदेशना कहती है कि तुम खुद पूछ लो, सरंद्री इसका नाम है, तो तुम खुद पूछ लो। तो अपनी बहन की स्वीकृति के साथ, वो जो लाइन स्टार्टिंग मैंने बोला था ना, एक औरत ही औरत के दुश्मन होती है, वो अभी आप इसको जस्टिफाई कर देंगे। तो क्या होता है, अपनी बहन की स्वीकृति के साथ ही आता है और बोल पड़ता है द्रौपदी से कि तुम कौन हो और मैं यहाँ का सेनापति हूँ। अपना प्रभाव दिखाता है और कहता है कि तुम ये कहाँ दासियों की तरह भटक रही हो, तुम कितनी सुंदर, तुम्हें पता है, तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता निकल रही है, तुम्हारी गंध में मदमस्त होता जा रहा हूँ। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं ऑलरेडी एक मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी, विवाह हो चुका है, तो मैं पर पुरुष को देख भी नहीं सकती और आप तो स्त्री बनने की बात कर रहे हैं। और भला आपको मुझ में क्यों रुचि है? क्योंकि मैं तो पतिव्रता हूँ, मेरा एक धर्म है, मैं धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। आप पुरुष हैं, महापुरुष हैं, आपको भी अपने धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कामांध व्यक्ति, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पास एक ही लक्ष्य है, एक ही कार्य कि द्रौपदी को हासिल करना है, पाना। एन केन प्रकारेण, अगर बात से नहीं मानती है तो बलपूर्वक। एक स्त्री है, कब तक सामना करेगी? ये बात हम सबको स्पष्ट है, कब तक सामना करेगी भाई? तो आपको यहाँ पर रावण का वो दृश्य याद आ रहा होगा ना, जब रावण ने माता सीता से क्या कहा था कि एक बार मेरी तरफ देख तो लो सुंदरी। मेरे ख्याल सुंदरकांड में ही जो पाई जाती है ना, कि जब रावण माता सीता से कहता है कि तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलो की मम होरा।
कि तुम्हारे चरणों में समस्त वैभव को लुटा दूंगा, अपनी सारी रानियों को तुम्हारी पटरानी बना दूंगा, तुम्हारे चरणों में बिठा दूंगा। हे सुंदरी, एक बार तुम देख तो लो मेरी तरफ। ये रावण का अनुनय विनय था माता सीता के लिए। और मैं अभी बहुत संदर्भ से यहाँ भटकना नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कई लोग कहते हैं ना कि रावण कभी भी माता सीता का स्पर्श नहीं किया था, ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा था। तो ये उसकी बड़प्पन या कोई उसकी महानता नहीं है। आपको पता होगा कि रावण को एक श्राप था, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसे कई सारी गलतियाँ कर रखी, दुष्कर्म कर रखे थे महिलाओं के साथ। वापस करने का प्रयास करेगा तो मर जाएगा, ये श्राप था, उसने इसलिए नहीं किया। ये बड़प्पन नहीं है कि मैं नहीं स्पर्श कर रहा हूँ, ये माता सीता है, स्त्री है, अनुमति चाहिए, स्वीकृति चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी रावण में। रावण रावण ही था, महापापी था वो। तो वापस आते हैं यहाँ पर, कीचक भी रावण की तरह ही पहले अनुनय विनय करता है। अनुनय विनय करने के बाद द्रौपदी फटकार देती है कि तुम सूतपुत्र ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, तुम्हें नियति तुम्हारी कैसे फिर गई है, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है, धर्म कहाँ चला गया है, तुम तनिक विचार करो। और दूसरी बात, मेरे जो पति हैं गंधर्व हैं, मैं स्पष्ट रूप से सुरक्षित और संरक्षित हूँ, तो तुम ऐसे कोई चेष्टा मत करना मेरे साथ। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी ना, उस कुंड से उत्पन्न हुई थी ना, तो द्रौपदी बहुत देर तक सौम्य नहीं हो सकती थी। आपने अभी तक देखा है थ्रू आउट कि भले ही पांचों पांडव अपमान सह जाएं, रुक जाएं, दब जाएं, लेकिन द्रौपदी एक समय के बाद वो फटती थी। ऐसे ज्वाला फटती है ना, आग से लपटें निकलती हैं, वो बोल पड़ती थी। तो यही यहाँ पर पहले तो उसने अनुनय विनय किया, भैया ऐसा मत करो, उसके बाद चिल्ला के बोल पड़ती है, क्या तरीका है। अब क्या होता है, ये कामांध पुरुष ऐसे कैसे चला जाएगा, इसके मन में कोई चीज़ आ गई है तो ऐसे कैसे चला जाएगा, क्या कमी है इसके पास, सेनापति है, राज्य पूरा ये देख रहा है, संरक्षण इसके पास, सत्ता इसके पास है, और क्या चाहिए। जाके अपनी बहन से कहता है कि मेरे से ये सब नहीं होगा, अगर तुम चाहती हो कि सब ठीक रहे तो किसी भी तरह से उस लड़की को, उस महिला को, उस स्त्री को मेरे कक्ष में भिजवाने का प्रबंध करो। अब वो उसकी बहन क्या कहती है, कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं किसी बहाने से उस महिला को तुम्हारे कक्ष में भेज दूंगी, उसके बाद तुम जो चाहो वो करो, मुझसे नहीं मतलब। तो एक बार पुनः एक महिला ने एक महिला का बखूबी साथ दिया है। अब कीचक चला जाता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ क्या होता है, एक दिन बात ऐसी आती है, जल्द ही बात ऐसी आती है, कहती है कि देखो मुझे बहुत प्यास लगी है और मैंने एक द्रव रखा हुआ है कीचक के कक्ष में, तो हे संरंगी तुम जल्दी जाओ और उस पेय को लेकर, मुझे बहुत प्यास लगी है। द्रौपदी मना कर दिया कि आपको नहीं पता वो कैसा है, वो गलत करने की चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा, और मैं उसके सामने ऐसे नहीं जाऊँगी। तो ये बहुत समझाती है, पहले समझाती है, उसके बाद कहती है कि तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें मार डालेगा, मैं भेज रही हूँ ना, ट्रस्ट तो करो, तुम जाओ। तो द्रौपदी यहाँ से जाती तो है, लेकिन एक क्षण नहीं लगता है, वहाँ वो पूरा तैयार होता है, अपने अच्छा खासा डेकोरेशन करके बैठा होता है। ठीक है, मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे कट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि यहाँ पर अच्छा खासा डेकोरेशन है, कमरे में अच्छी पलंग लगा रखी है उसने, और द्रौपदी को दिया, कहता है कि आओ देखो बैठो, तो मैंने तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था करी है मैंने। तो द्रौपदी ने कहा कि देखो ऐसी बात है, मुझे महारानी ने भेजा हुआ है और मैं चुपचाप वो कार्य करने आई हूँ, मैं वो पेय लेने आई हूँ, उसको लेकर तुरंत चली जाऊँगी। तो बहुत सोचता विचारता नहीं है वो, ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है द्रौपदी का। जब हाथ पकड़ लेता है तो झटक करके एक धक्का देती है, कीचक वहीं पर गिर पड़ता है। जब कीचक वहाँ पर गिर पड़ता है, कीचक नशे में है, मदिरा पान किए हुए है, और सबसे बड़ा नशा उसके मन में चल रहा है। तो जब मनुष्य कामांध होता है ना, तो उसे कोई दीवार नहीं दिखती, कोई मर्यादा नहीं दिखती, लिमिट्स नहीं होते हैं। और ये बात कोई द्वापर की नहीं है, आपने भी देखा होगा, मैंने खुद देखा हुआ है। तो अब द्रौपदी का पीछा करते हुए, वो द्रौपदी को मारते हुए, बाल पकड़े घसीटते हुए और खींच के लेके आता है। इनफैक्ट द्रौपदी भागने की चेष्टा करती है, भागते भागते वहाँ पहुँचती है जहाँ पर विराट और युधिष्ठिर बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं, कंक दिन का नाम बन गया है, राइट। वहाँ पर वो आती है भागते भागते, दुहाई लगाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उनके सामने ही, इनफैक्ट विराट के सामने ही, उनका साला द्रौपदी की पीठ में एक लात मारता है, पैर। द्रौपदी गुहार लगाती है कि बचाओ बचाओ, इसने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, मेरे बाल पकड़े हैं, मेरा हाथ पकड़ा है, बताएं ये कैसे हो सकता है आपके सामने, आप महाराज हैं। धर्म की बातें करती है कि धर्म के नाते तुम रक्षा करो, ये करो। विराट स्पष्ट कहते हैं कि देखिए देवी, आप जो कह रही हैं हो सकता है ठीक हो, लेकिन ये घटना सिर्फ आपके और कीचक के बीच में हुई है, वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो आपकी या उनकी किसकी बात सुन के हम न्याय कर पाए, मैं न्याय करने में असमर्थ हूँ। अब द्रौपदी एकदम से वहाँ पर बलबला जाती है और महाराज विराट को कोसती है कि ये क्या कर रहे हो। तो द्रौपदी की बात सुनकर बाकी सभासद जो है धर्म की बातें करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये बड़ी अच्छी बात कह रही हो, तो द्रौपदी तुम ठीक कह रही हो, तुम धन्य हो। अब द्रौपदी के साथ यहाँ विवाद चल ही रहा है, बात चल रहा है। तो कंक कहते हैं, यानी कि युधिष्ठिर कहते हैं कि हे देवी, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर अभी इस अवस्था ठीक नहीं है कि आपको न्याय मिल पाएगा या आपकी बातों को माना जाएगा, इसलिए मैं चले जाइए, जहाँ आप थी वहीं चले जाइए। तो द्रौपदी अपने पति की बात मान करके वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर महारानी होती हैं।
अब महारानी से भी सारी बातें बताती है कि आपके भाई ने ऐसा ऐसा करने का प्रयास किया है मेरे साथ। तो महारानी कहती हैं कि अब बताओ क्या किया जाए, अगर तुम कहो तो मैं दंड दूँ, अगर तुम कहो तो मार दूँ उसको। तो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ क्या करने वाली हैं आप, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो दंड मिलने वाला है ना, दंड तो मिलेगा, और दंड देने के लिए मेरे पास लोग हैं, आप निश्चिंत रहिए। अभी एक छोटा सा पॉइंट स्किप हुआ है मित्रों यहाँ पर, कि जब द्रौपदी जा रही थी ना, तो अग्निदेव को स्मरण करती हुई जा रही थी, परमेश्वर को स्मरण करती जा रही थी कि इसकी नियति ठीक नहीं है कीचक की, तो मुझे बचाना। तो यहाँ महाभारत में इसका उल्लेख भी है कि अग्निदेव या फिर सूर्यदेव बेसिकली किसी गण को, किसी राक्षस को इनकी सांस लगा देते हैं जो कीचक से इसकी रक्षा भी करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मुझसे पॉइंट मिस हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं कि जब महारानी ने कहा कि ऐसा हो जाएगा, द्रौपदी ने कहा कि दंड उसको मिलेगा और दंड में दिलवा के रहूँगी। एक दिन क्या होता है, इनफैक्ट अगले दिन या उसी दिन किसी तरह से द्रौपदी जाके भीम से मिल जाती है। अब भीम ने भी सारी बातें सुनी थी, देखी थी। भीम को क्रोध तो बहुत आया था। अब जाके कक्ष में सब बताती है कि देखो कुछ करना पड़ेगा इसका। भीम कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई, कोई देख लेगा, गड़बड़ हो जाएगी, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो सारी बात भीम को बताती है वो कि देखो ऐसे नहीं हो पाएगा और ये गलत हो रहा है, मैं उस अपमान में जल रही हूँ, मुझे सूत पुत्र ने छुआ हुआ है, मुझे अपवित्र करने की चेष्टा कर रहा था, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत सह नहीं पाऊंगी, इसका वध निश्चित है और वध करना पड़ेगा। तो अब प्लानिंग होगी यहाँ पर कि मारा कैसे जाए, और वध भीम करने वाले हैं। तो अब भीम के साथ इसका बहुत खतरनाक युद्ध होने वाला है, बट वीडियो बड़ी हो रही है तो अभी युद्ध आज नहीं पढ़ पाऊँगा मैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपके सपोर्ट के लिए एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।